नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। देखिए, आज का ये जो वीडियो है काफ़ी लंबा समय के इंतज़ार करने के बाद आज ये वीडियो आप लोग को देखने को मिलने वाला है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ मालूम है? इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये दिन का आप लोग को काफ़ी लंबा समय से इंतज़ार कर रहे थे कि भैया रोस्टर कब तक आएगा, आखिर हमारी कैटेगरी में कितने सीट हाथ लगने वाला है। ये जो है 65% का मीटर और 50% के मीटर के बाद जो नया रोस्टर जो तैयार किया गया है उसमें 50% के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट आने वाला है बिहार में। मैं बात कर रहा हूँ बीपीएससी टीआरई 3 का जो रिजल्ट आने वाला है, यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग टीचर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन यानी कि टीआरई 3 का जो रिजल्ट आने वाला है उसका रोस्टर अब आ गया है, ऑफिशियली है। आज आपको ऑफिशियली भी देखने को मिल सकता है 1 से 5 और 6 से 8 का, उसके बाद 9, 10 और 11, 12 का। 11, 12 का जो है वो रोस्टर 20 तारीख के बाद आपको देखने को मिल सकता है और 9, 10 के 20 तक देखने को मिल सकता है। लेकिन 1 से लेकर के और 5 क्लास और 6 से लेकर के 8 क्लास के रोस्टर तैयार हो चुका है। तो ध्यान से आपसे रिक्वेस्ट होगा कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। आपके कैटेगरी में कितने कितने सीट आए हैं, चाहे मैं बात करूं अनारक्षित वर्ग की बात किया जाए, BC1 की बात किया जाए, BC2 की बात किया जाए, या फिर SC की बात किया जाए, ST की बात किया जाए, दिव्यांग की बात किया जाए, जो भी है सैनिक के नाती पोता की बात किया जाए, या फिर मैं कह सकता हूं कि उर्दू की बात किया जाए, बांग्ला की बात किया जाए, हर कैटेगरी हर सब्जेक्ट का है। तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा भैया वीडियो को और अंत तक देखिएगा और अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि क्या आपके कैटेगरी में कितने सीटों की कमी हुई है या फिर नहीं कमी हुई है, ये जरूर बताइएगा। हाँ, जो सामान्य वर्ग के जो है यानी कि यूआर वाले अनरिजर्व कैटेगरी के जो हैं उनकी सीट में बढ़ोतरी होगी, ये श्योर है, क्योंकि पहले 65% का आरक्षण था तो अब 50% आरक्षण हो गया, तो 50% सीधा चला गया है उठकर अनारक्षित वर्ग में। अब अनारक्षित वर्ग में कौन कौन आते हैं? बिहार के तो यूआर वाले आते ही हैं, जिसे अनरिजर्व जो कहा जाता है। ईडब्ल्यूएस छोड़कर ध्यान से रहिएगा, यूआर और ईडब्ल्यूएस में बहुत अंतर है। ईडब्ल्यूएस को 10% का अलग से छूट दिया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग दिया गया था। आप लोग जानते हैं किसी भी जॉब में किसी भी जो है पात्रता परीक्षा में नहीं मिल सकता है छूट, जैसे कि सीटेट हो, बीटेट हो, एस्टेट हो, पात्रता परीक्षा में छूट ईडब्ल्यूएस को नहीं दिया जाता है। लेकिन किसी भी जॉब के प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है, वहाँ पे 10% का उनको छूट देना है। तो 10% ईडब्ल्यूएस के छोड़कर 50% केवल यूआर वालों को मिलने वाला है। तो चलिए हम कैटेगरी, तो किस कैटेगरी में कितना सीट आ गया है वो थोड़ा सा देखेंगे। 1 से लेकर के 5 क्लास की पहले हम बात करेंगे, उसके बाद 6 से लेकर के हम 8 क्लास की बात करेंगे। देखिए, आगे वीडियो बनने से पहले एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है भैया, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के भी शेयर कर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो लोग नए हैं और जिनको लग रहा है कि हमें इनसे बेनिफिट इनके वीडियो से हो रहा है तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा। और हाँ, TRE 4 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नोट्स के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। NCERT 6 से लेकर के 12 क्लास तक की। तो आप हमारे साथ कुछ टीचर जुड़कर ये नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। TRE 1 और 2 में बड़े पैमाने पर नोट्स दिया गया था और कल एक दिन में हमने कल एक वीडियो डाला था, उसमें हमने थोड़ा सा जिक्र कर दिया। तो वीडियो का व्यू रहा 14,000 सॉरी माफ़ कीजिएगा, और नोट्स लेने वाले लगभग 800 कैंडिडेट नोट्स ले चुके हैं कल के केवल डेट में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग भी चुके नहीं, अवश्य नोट्स ले लीजिए। खैर चलिए हम आगे विस्तार से बात करते हैं, सुन लीजिए। 1 to 5 की पहले हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं टोटल बता दे रहा हूँ। 1 to 5 में सामान्य कैटेगरी के लिए आपको 19,842 सीट है। कितना? 19,842 सीट सामान्य कैटेगरी के लिए है। उसके बाद बात किया जाए भैया उर्दू के लिए बात किया जाए तो 5,595 और बांग्ला के लिए बात किया जाए तो 68 यानी कि 68 सीट है। अब हम कैटेगरी वाइज बात करेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक अपना अपना कैटेगरी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो पूरा देखने के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए, अब सामान्य विषय कहने का मतलब है कि 1 से 5 क्लास में सामान्य होता है, उर्दू होता है और बांग्ला होता है। तो सामान्य में यूआर वालों के लिए सीट 7,440 सीट। उसके बाद महिला की बात किया जाए, वही यूआर की महिला की बात किया जाए यानी कि अनरिजर्व फीमेल की बात किया जाए तो 3,716 सीट है। देन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, वही 10% का जो मैटर है, तो 10% वाला मैटर में कमजोर वर्ग पुरुषों की बात किया जाए तो 917 सीट है। देन आगे बात किया जाए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला यानी कि EWS फीमेल की बात किया जाए
तो 454 सीट है। पिछड़ा वर्ग यानी कि BC1 की बात किया जाए तो 2357 सीट है, यानी कि पिछड़ा वर्ग बिहार में दो होता है ओबीसी के अंतर्गत, BC1 और BC2, एक पिछड़ा वर्ग और एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग। तो पिछड़ा वर्ग के लिए देखा जाए तो 2357 पुरुष के लिए है। फीमेल की बात किया जाए तो 501, कितना 501 फीमेल के लिए है। अब आते हैं ईबीसी में, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसे ईबीसी कहा जाता है, तो 3047 ये जो है ये ईबीसी के लिए है भैया, पुरुष के लिए। महिला की बात किया जाए तो 1015 सीट जो है महिलाओं के लिए है, 1000 यानी कि 1015 सीट। अनुसूचित जाति यानी कि एससी की बात किया जाए तो 4591 सीट है, और अनुसूचित जाति के महिलाओं की बात किया जाए तो 1602 सीट है महिलाओं के लिए। अब एक सबसे बड़ा यहाँ पे प्रश्न हो रहा है कि सर अनुसूचित जाति के महिलाओं के लिए, सॉरी पुरुषों के लिए ही तो BC1 BC2 से ज़्यादा सीट है, ये सही बात है। तो आपको याद होगा कि पिछले जो भी बहालियाँ आया टियर 1 और टियर 2 में, आप देखेंगे कि SC और ST का ही सीट सबसे अधिक खाली रह गया था, आपको याद होगा ना, SC और ST का ही सीट पिछले बहाली में सबसे ज़्यादा खाली रह गया। तो वही सीट बैकलॉग सीट आते जा रहा है, जैसे कि छठे चरण वाला सीट आ गया टियर 1 में, टियर 2 का 1 का सीट 2 में, और 2 का सीट 3 में, यानी कि छठा चरण 1 में, 1 से 2 में, 2 से 3 में। तो बैकलॉग सीट वही आते जा रहा है, और जिसका जो कैटेगरी में था यानी कि जो SC का जो सीट था वो SC का सीट रह गया भैया, इसीलिए SC का सीट ज़्यादा आ रहा है। उसी प्रकार उर्दू का आप देख लेंगे सामान्य वर्ग में कितना है, उसके बाद सामान्य वर्ग के महिलाओं के लिए कितना है, हर कैटेगरी के लिए कितना कुछ है, उर्दू के लिए भी यहाँ पे दिया गया है। बांग्ला का टोटल सीट की बात किया जाए तो 68 है, यानी कि 68 सीट है। तो आप लोग बांग्ला के लिए भी अगर वाकई में हैं, जो लोग बांग्ला कुछ लोग होंगे, मैं ज़्यादा तो नहीं कहना चाहूँगा, बड़ी कम होंगे बिहार में, बड़ी कम होंगे, तो उर्दू का 5595 सीट, 19,842 सीट जो है वो सामान्य विषय का, 5,595 उर्दू का, और 68 सीट जो है भैया वो बांग्ला का है। आगे हम बात करते हैं दिव्यांग के लिए भी है। दिव्यांग में भी बहुत प्रकार के दिव्यांग होता है, दृष्टिबाधित, मुखबाधित, अस्थि दिव्यांग, मनोविकार, बहुत दिव्यांग। 6 to 8 के लिए बात कर लेते हैं। तो अब हम 6 to 8 के लिए बात कर लेते हैं कि 6 to 8 के लिए कितना सीट है और किस कैटेगरी में क्या कुछ है। अभी तक जो भी हम बात कर रहे थे ये 1 to 5 का बात कर रहे थे। अब 6 to 8 की बात किया जाए तो 18,973 सीट 6 to 8 का है, टोटल की बात किया जाए तो। और सामान्य वर्ग में देखा जाए तो 5,623, सामान्य वर्ग में कह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, गणित एवं विज्ञान की बात किया जाए, उसके बाद बात किया जाए सामाजिक विज्ञान की बात किया जाए तो 3,789 सीट जो है वो सामान्य विज्ञान का है। उसके बाद हिंदी की बात किया जाए तो भैया 2,813 सीट टोटल हिंदी का है, सब कैटेगरी के मिला करके मैं बोल रहा हूँ। आगे बात किया जाए अंग्रेजी का तो अंग्रेजी का आपका टोटल 3,494 सीट अंग्रेजी का है। उसके बाद संस्कृत की बात किया जाए तो 1,826 अंग्रेजी का है। और उसके बाद संस्कृत की माफ़ कीजिएगा, संस्कृत उर्दू की बात किया जाए तो 1,428 सीट है, ये उर्दू का है। मतलब ये हर कैटेगरी के हैं, हर सब्जेक्ट बाई। अब इसके बारे में अगर आपको 6 to 8 के अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से देखना है कि हमारे कैटेगरी में, यानी कि यूआर मेल में, यूआर फीमेल में, BC1 BC2 SC ST PWD, सैनिक के नाती पोता, या फिर मैं कह सकता हूँ कि और तमाम प्रकार के दिव्यांग के को लेकर अगर देखना है तो इसके लिए आपको काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं जो भी है अगर डिस्कशन करना चाहूँ इसके बारे में डिटेल तो डिस्कशन क्या, मैं थोड़ा बहुत आप लोग को बता ही दे रहा हूँ। चलिए, अनारक्षित वर्ग की देखा जाए सबसे अधिक तो साइंस में सीट है, ये बात भी आप लोग जानते हैं। 2,207 सीट साइंस में केवल यूआर पुरुष के लिए है। महिलाओं के लिए 1,094, आर्थिक रूप से कमज़ोर वालों के लिए 479, आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं के लिए 230, और पिछड़ा वर्ग के लिए 299, पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए 259, और आगे देखा जाए तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 23, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए 418, अनुसूचित जाति के लिए 1144। यहाँ पे भी अनुसूचित जाति को ज़्यादा सीट है, 1144 अनुसूचित जाति के महिलाओं के लिए, 466 अनुसूचित जनजाति के लिए, 72 अनुसूचित जनजाति के महिलाओं के लिए 16, और पिछड़े वर्ग के वर्गों की महिला यानी कि WBC के लिए 199, टोटल 5,623। ये
विज्ञान और गणित के लिए है। क्या चीज़ के लिए है? तो विज्ञान और गणित के लिए। इसी प्रकार आगे देखा जाए तो सामाजिक विज्ञान के लिए 1562 अनारक्षित वर्ग के लिए है। इसी प्रकार अनारक्षित वर्ग मेल, अनारक्षित वर्ग फीमेल, EWS मेल, EWS फीमेल, BC1 मेल, BC1 फीमेल, BC2 मेल, BC2 फीमेल, SC मेल, SC फीमेल, ST मेल, ST फीमेल, दिव्यांग मेल, दिव्यांग फीमेल, और तमाम प्रकार के कैटेगरी वाइज अपना अपना सीट एक बार देख लेंगे। मैं ज़्यादा इसके ऊपर डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, नहीं तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। और फिर से कहूँगा, जो लोग नोट्स अगर प्रिपरेशन TRE 4 का कर रहे हैं तो एक बार मेरा सजेशन मानिए, आप लोग NCERT का मेरा ये जो नोट्स हमने टीचर की सहायता से जो तैयार करवाया था वो अवश्य ले लीजिएगा। आपके लिए एकदम रामबाण होगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। मुश्किल से 10 पेज में आपको पूरा एक बुक का जो भी है मस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होता है वो तैयार किया गया है। उसी प्रकार तमाम सब्जेक्ट का, तमाम क्लास का, 6 से लेकर के 12 क्लास तक के, अगर आप 1 से 5 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये एकदम रामबाण होगा। या फिर 6 to 8 के लिए भी अगर आप कर रहे हैं तो चाहे साइंस की बात किया जाए, SST की बात किया जाए, 1 से लेकर के और 8 क्लास तक के लिए तो ये बुक एकदम मस्ट इंपॉर्टेंट होगा। बुक मैं नहीं कह सकता, नोट्स NCERT का एकदम मस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा अगर आप 9, 10 और 11, 12 के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए अभी मैं कुछ नहीं सजेस्ट कर सकता, लेकिन आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं प्रिपरेशन करते रहिए। इसके लिए भी हमने और टीचर से जो भी है बात किया है, तो उनका कहना है कि ठीक है, हम 8 से लेकर के और 12 क्लास तक के लिए भी नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। कोशिश किया जाएगा कि साइंस के लिए प्रोवाइड कराया जाए ज़्यादातर, और उर्दू के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इसके बावजूद भी आप लोग का किसी प्रकार का प्रश्न होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे। और जाइए नोट्स लीजिए, नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, और नहीं लेना है तब तो कोई बात ही नहीं है, ज़िंदगी भर एग्ज़ाम देते रहिए।